हिजड़े वो नहीं होते जो बाजार में जाके ताली बजाते हैं। आजकल के जो हिजड़े होते हैं वो अपनी पॉलिटिकली मोटिवेटेड ओपिनियंस को फैक्ट बताकर छोटे छोटे बच्चों को, पंचर पुत्रों को मैनिपुलेट करते हैं। और मैनिपुलेट वर्ड सुनकर आई होप मोस्ट लोगों ने गेस कर लिया होगा कि आज हम बात करेंगे मिर्गी के मरीज कुपोषण के शिकार ध्रुव राठी की। और क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम है इसलिए हमारे ध्रुव राठी जी अपोजिशन पार्टी को सपोर्ट करने के लिए जर्मनी से इंडिया आ चुके हैं और इंडिया में आके इंडियन कैपिटल में रह के इंडियन गवर्नमेंट को एक्यूज कर रहे हैं डिक्टेटरशिप के लिए। कह रहे हैं कि भाई डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है और अब तो भाई डिक्टेटरशिप रूल आ चुका है इंडिया में। और वैसे सोचने वाली बात है यार, ये बंदा खुद दिल्ली में आवारा कुत्ते की तरह घूम रहा है, इंडिया गेट पे जाके रीले बना रहा है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट इंटरव्यू दे रहा है और ओपन इनको क्रिटिसाइज कर रहा है तानाशाही के लिए। बट इसके ऊपर एक छोटी सी खरोच भी नहीं आई है भाई, ये कौन सी तानाशाही हुई। और अगर तेरे को असली तानाशाही के बारे में जानना है ना, तो अगली बार जब तू किसी इस्लामिक कंट्री में जाए, क्योंकि अब इसके व्लॉग दिखोगे ना, ऑलमोस्ट हर इस्लामिक कंट्री विजिट कर चुका है और वहां पर जाकर उन कंट्रीज की इतनी तारीफें करता है, कहता है कि इनसे बढ़िया देश ही नहीं है। तो अगली बार जब तू ऐसे बढ़िया किसी देश में हो तो वहां पे जाके लोगों से या अपनी वीडियो में ये सवाल पूछ लियो कि वहां पे इलेक्शन क्यों नहीं होते, वहां पे डेमोक्रेसी क्यों नहीं है, वहां पे लड़कियों के पास राइट क्यों नहीं है कि वो अपनी पसंद के कपड़े पहने, उन्हें क्यों पेंगुइन ड्रेस पहननी पड़ती है। और इनफैक्ट इसकी जो वाइफ है जो कि एक्चुअली में जर्मन है, बट जब वो ऐसी कंट्रीज घूमती है उसको फोर्सफुली मजबूरन अपना हेड कवर करना पड़ता है ताकि उसको कोई हरेस ना करे। बट उसके अगेंस्ट कभी सवाल नहीं करेगा, क्योंकि अगर इसने सवाल किया तो इसको भी बाकी एक्टिविस्ट की तरह जेल में 10 साल के लिए सड़ने के लिए डाल दिया जाएगा। तो इसलिए हमारे ध्रुव राठी जी सेफ रहने के लिए टारगेट करते हैं हमेशा इंडिया को, और इंडिया में भी एक पर्टिकुलर पार्टी को और एक पर्टिकुलर रिलीजन को। और ये ट्रेंड आप पिछले 10 सालों से देख सकते हैं। बंदा पिछले 10 साल से एक ही पर्टिकुलर पार्टी के अगेंस्ट वीडियोस बना रहा है और पीसफुल कम्युनिटी को अपीज करने के लिए एक रिलीजन को टारगेट करता है अपनी वीडियोस में। और ये सब करने के बाद कहता है कि मैं तो भाई न्यूट्रल हूँ, मेरी तो कोई भाई पॉलिटिकल मोटिवेशन नहीं है। मैं बता दूं, ये क्लियर कर देता हूं, क्लियर शब्दों में कह रहा हूं, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूं, ना कभी था, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मुझे आज तक पैसे दिए और ना मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी से आज तक पैसे लिए। मुझे ऑफर जरूर आए हैं। अगर कोई पार्टी मुझे पैसे दे रही होती, अगर मुझे सही में पार्टी से पैसे लेने होते तो मैं बीजेपी के पास जाता सबसे पहले। सबसे ज्यादा पैसे उन्हीं के पास है। अपने आप को न्यूट्रल दिखाने के लिए भाई का एक और झूठ, 2015 के दिल्ली इलेक्शन में हमारे ध्रुव राठी जी आम आदमी पार्टी के लिए एज अ वॉलंटियर काम कर चुके हैं। ये भाई की कुछ फेसबुक पोस्ट है जो उन्होंने एज अ वॉलंटियर रहते वक्त उनके फेसबुक ग्रुप पे करी थी। और इनफैक्ट जब भाई ने अपना ऑफिशियल पेज स्टार्ट किया था फेसबुक पे, तब अपने आप को आम आदमी पार्टी का सपोर्टर बताते हुए किया था। तभी दोस्तों अगर आप नोटिस करें पिछले 10 सालों में जितने भी केसेस हुए हैं आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट, चाहे हम बात करें दिल्ली लिकर स्कैम की या खालिस्तानी लीडर से मिलने की, फंडिंग लेने की, इन टॉपिक्स पे ध्रुव राठी ने कभी वीडियो नहीं बनाई। वीडियो बनाना तो दूर की बात है भाई, कभी ट्वीट नहीं किया, एक फेसबुक पोस्ट नहीं किया। पर जब इनके अब्बा अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन दिया, वो भी 9 बारी दिल्ली लिकर स्कैम वाले केस में, और उसको जब इग्नोर किया केजरीवाल ने, तो इसलिए एज पर प्रोसीजर उनको अरेस्ट किया गया। और उनके अरेस्ट के बाद ये बंदा आता है जर्मनी से इंडिया और इंडिया में कहता है कि भाई डिक्टेटरशिप आ चुकी है क्योंकि मेरे अब्बा को अरेस्ट कर लिया इन्होंने। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है भाई, जब इसने केजरीवाल के अरेस्ट के ऊपर वीडियो बनाई, उसने एक बार भी ये बात मेंशन नहीं करी कि केजरीवाल ने 9 बार ईडी के समन को इग्नोर किया और उसके बाद एज पर प्रोसीजर उन्हें अरेस्ट किया गया। तो ऐसे भाई ये मैनिपुलेट करता है अपनी ऑडियंस को। गाय और भैंस जैसे जानवर दोस्तों बहुत ही इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं। इंसानों की तरह ये बहुत से इमोशंस फील कर सकते हैं, जैसे कि गुस्सा आना या डर लगना। लेकिन क्या आप ये जानते हो कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डेटा से हमें पता चलता है देश की सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी ने 5 करोड़ रुपए चंदा डोनेट किया शिवसेना को और 2 करोड़ रुपए चंदा डोनेट किया बीजेपी को 2019 और 20 में। इस कंपनी का नाम है अलाना ग्रुप। कितनी स्मार्टली देखिए मैनिपुलेट करता है अपनी ऑडियंस को। वीडियो कर रहा है गाय के साथ, वीडियो में बात कर रहा है बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी की। बट अगर आप थोड़ी रिसर्च करेंगे तो आपको पता चला कि जिस कंपनी की ये बात कर रहा है वो बफेलो मीट को एक्सपोर्ट करती है, ना कि काऊ मीट को। बट जान के हिंदुओं को टारगेट करने के लिए, बीजेपी के अगेंस्ट हिंदुओं को मैनिपुलेट करने के लिए ये दिखा रहा है कि बीजेपी हालांकि दिखाती है कि वो काउ स्लॉटरिंग के अगेंस्ट है, बट उन लोगों से वो डोनेशन लेते हैं जो काउ स्लॉटरिंग करते हैं, बीफ को एक्सपोर्ट करते हैं। बट सच्चाई देखिए असली में क्या है, काउ मीट एक्सपोर्ट होना बैन है इंडिया में, वो भी बीजेपी की वजह से। और जिस कंपनी से वो डोनेशन ले रहे हैं वो बफेलो मीट को एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन एक आम जनता को ज्यादा कुछ नहीं करना, उन्हें ना अपनी जॉब की परवाह है, उन्हें बस अपना जो जोड़ दिखाना है वो वोटिंग करके दिखाना है। जब वो वोट करने जाए इस सरकार को निकाल कर फेंके ताकि देश को बचाया जा सके। How confident are you
that your audience will actually do that. I checked the audience. It's nearly 25 million people this morning. That's huge. But how Exactly. confident are you that each of those 25 will share it with another 100, making it an astonishing 125 million and more, considerably more, 2,500 million. जोश जोश में देखिए बंदा बोल रहा है 2500 मिलियन, मतलब 2.5 बिलियन, 250 करोड़ लोगों को ध्रुव राठी अपनी वीडियो से इन्फ्लुएंस कर सकता है कि वो बीजेपी के अगेंस्ट वोट करें। अब अपोजिशन की हालत देखिए क्या है। इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़, जो वोटर्स हैं इंडिया में वो है मुश्किल से 100 करोड़, बट अपोजिशन वाले जर्मनी से एक चूसुयाम की गुठली को भुला के 250 करोड़ लोगों को इन्फ्लुएंस करने की बात कर रहे हैं। भाई 250 करोड़ तो दूर की बात है, ये नल्ला तो 250 वोटों को भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। और पूरे देश की बात तो भाई रहने ही दो, हमारे देश में है भाई 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब उन 543 में से एक भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है जिसके रिजल्ट ध्रुव राठी 1% भी इन्फ्लुएंस कर सकता हो। और उसका रीज़न ये है भाई, हमारे ध्रुव राठी जी की जो मेन ऑडियंस है वो है 10-12 साल के बच्चे जो बहुत इजीली मैनिपुलेट हो जाते हैं। और ध्रुव जी तो आपको पता है वो तो मास्टर है मैनिपुलेशन के। और इसके अलावा दोस्तों, क्योंकि हमारे ध्रुव राठी जी पिछले 10 सालों से एक ही रिलीजन को टारगेट करते हुए वीडियोस बनाते आ रहे हैं, तो इसलिए जो एक्सट्रीमिस्ट पॉपुलेशन स्पेशली बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, वो उनको बहुत सपोर्ट करती है, वो उनके सब्सक्राइबर्स है, डाई हार्ट सपोर्टर है। बट अनफॉर्चुनेटली वो भी बेचारे इंडिया में वोट नहीं कर सकते, बस सपोर्ट कर सकते हैं यूट्यूब पे। तो इसलिए भाई ध्रुव राठी का जो ऑनलाइन इन्फ्लुएंस है वो तो बहुत बड़ा है, बट जो ऑन ग्राउंड इन्फ्लुएंस है वो जीरो है। और ये चीज़ काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स टेस्ट भी कर चुके हैं, जिनको ये वहम था कि भाई हमें तो लोग पागलों की तरह प्यार करते हैं, हम जिस पार्टी के लिए खड़े हो जाएगी वो पार्टी जीत जाएगी इलेक्शन में। जैसे अगर हम बात करें, एक इन्फ्लुएंसर हैं चाहत पांडे, जिनके काफ़ी मिलियंस में फॉलोअर हैं और उनको टिकट मिली थी आम आदमी पार्टी से इलेक्शन में। सिमिलरली अर्चना गौतम एक बहुत बड़ी मॉडल है, इन्फ्लुएंसर है, उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर है इंस्टाग्राम पे, उनको टिकट मिली थी कांग्रेस की। और मनीष कश्यप, जिनके 8-9 मिलियन सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे, वो एज एन इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे इलेक्शन में। और इन तीनों में एक बात कॉमन है, बड़े इन्फ्लुएंसर होने के अलावा, कि इलेक्शन में तीनों की जमानत जब्त हो गई थी। तो ऑनलाइन एक बड़ी ऑडियंस होने की वजह से इन तीनों की जो गलत फहमी थी कि हम इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, सरकार बना सकते हैं, सरकार गिरा सकते हैं, वो क्लियर होगी। बेचारों को एक रियलिटी चेक मिल गया। सिमिलरली मैं भी कहना चाहूँगा ध्रुव राठी को कि भाई तू भी एक बार इलेक्शन में खड़े होकर देख ले, अपनी जमानत जब्त करा के देख ले, पता चल जाएगा कितना बड़ा तू इन्फ्लुएंसर है, क्या तेरी औकात है सोशल मीडिया के बाहर। किस बात की डेमोक्रेसी, क्योंकि इलेक्शन तो नॉर्थ कोरिया में भी होती है, रशिया में भी होती है। तो ये बंदा कंपेयर कर रहा है इंडिया को नॉर्थ कोरिया से और रशिया से, जहाँ पे कोई ऑपोजिशन पार्टी ही नहीं है। और इवन डिक्टेटरशिप के मामले में इसने पाकिस्तान का, चाइना का नाम नहीं लिया, क्योंकि वहाँ से तो फंडिंग आती है भाई को। चलिए अगर हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करें, जो ऑपोजिशन का अलायंस है इंडिया अलायंस, उनकी पार्टीज 11 स्टेट्स में रूलिंग पार्टी है, मतलब उन 11 स्टेट्स में बीजेपी हारी है और काफ़ी में तो बहुत बुरी तरह हारी है। तो इसलिए कोई ध्रुव राठी से पूछे कि क्या उन 11 स्टेट्स में जहाँ पर बीजेपी हारी थी वहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ था, या सिर्फ जब बीजेपी जीतती है तब फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होता। और ये प्रोपेगेंडा हमारे ध्रुव राठी जी पिछले 10 साल से चला रहे हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी खत्म होने वाली है, इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई है 2014 के बाद, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, इंडिया एक बहुत गरीब देश बन चुका है 2014 के बाद। जैसे कि 2014 से पहले इंडिया एक सोने की चिड़िया था। मान लीजिए अगर सच में ऐसा होता तो क्या इंडिया 12th लार्जेस्ट से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनती पूरी दुनिया में? और क्या टेस्ला, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज इंडिया में और इन्वेस्ट करती? और क्या पिछले 10 सालों में 95,000 किलोमीटर्स के नेशनल हाईवे बनते? वैसे भी देखिए हमारे ध्रुव राठी जी के अकॉर्डिंग हाईवेज बनाना या इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना डेवलपमेंट में नहीं आता, उसकी जरूरत नहीं है इंडियंस को। आगे इन्होंने प्रॉमिस किया है कि 2022 तक ही डबल कर देंगे नंबर ऑफ हाईवेज को और एयरपोर्ट्स को भी डबल कर देंगे। अब ये मैंने अनक्लियर की कैटेगरी में इसलिए डाला है दोस्तों, क्योंकि क्या हमें सही में जरूरत है और हाईवेज की, हमें सही में डबल हाईवेज की जरूरत है, डबल एयरपोर्ट्स की जरूरत है। आयरनी देखिए दोस्तों, ये बंदा खुद जर्मनी में रहता है जहाँ पे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी टॉप की फैसिलिटीज हैं, टॉप की हाईवेज है, बट इंडियंस को ये एडवाइस दे रहा है कि भाई तुम हाईवेज या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाली पार्टी को वोट मत करो, उसकी तुम्हें जरूरत नहीं है। What about इंदिरा गांधी डिक्टेटरशिप? वो भी तो डिक्टेटर थी, उनके डिक्टेटर वाली चीजों के बारे में क्यों नहीं बात करता? ये फिर से एक फालतू का आर्ग्यूमेंट है, इसे एक रेड हेरिंग फैलेसी कहा जाता है। क्या मैं जिंदा था उस वक्त जिस समय इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई? नहीं। बट भाई जब संदेश कली में एक टीएमसी के एमएलए ने
औरतों का रेप किया था तो जिंदा था, जब दिल्ली में लिक्कर स्कैम हुआ तब भी तो जिंदा था, जब कांग्रेस के एक एमएलए के घर में 350 करोड़ मिले तब भी तो जिंदा था, जब तेरे मालिक केजरीवाल ने कश्मीरी पंडितों का मजाक उड़ाया पार्लियामेंट में तब भी तो जिंदा था, जब स्टालिन ने सनातन धर्म को खत्म करने की बात करी तब भी तो जिंदा था। बट इन टॉपिक्स पे तो भाई कभी तूने वीडियो नहीं बनाई। इनफैक्ट वीडियो बनाना तो दूर की बात है, कभी कोई पोस्ट नहीं करी, कभी कोई ट्वीट नहीं करी, स्टोरी नहीं डाली इन टॉपिक्स पे। तो भाई ऐसे टॉपिक्स को तू जान के इग्नोर करता है और हमेशा एक ही रिलीजन के अगेंस्ट, एक ही पार्टी के अगेंस्ट वीडियोस बनाता है और ये सब करने के बाद अपने आप को न्यूट्रल कहता है। पहले आप ये क्रोनोलॉजी एक बार ढंग से समझ लो। पहला, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि रेमडेसिविर को नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दूसरा, मोदी सरकार ने WHO के इस एडवाइस को इग्नोर किया और इस दवाई की प्रोडक्शन बढ़ाने को अप्रूव किया। बट पता नहीं यार, एक आपके जैसा दिखने वाला ही जर्मन शेफर्ड था जो कुछ टाइम पहले रेमडेसिविर के बेनिफिट्स बता रहा था, कह रहा था कि कितना बढ़िया ड्रग है ये, इससे कोविड-19 के सिम्टम्स आपके कम हो जाएंगे और इनफैक्ट अपने फॉलोअर्स को वो ट्विटर पे फ्री में रेमडेसिविर भी बांट रहा था। कुछ रिसर्च ने यह बताया है कि मे बी रेमडेसिविर मदद करता है ड्यूरेशन ऑफ इलनेस को कम करने में अगर उसे सही टाइम पर दिया जाए। और देखिए, थूक कर चाटा तो हमारे ध्रुव राठी जी की बहुत पुरानी आदत है। हालांकि पिछले 10 साल से वो चिल्ला रहे हैं कि डेमोक्रेसी अब खत्म हो चुकी है इंडिया में और डिक्टेटरशिप आ चुकी है, बट जब बंगाल में रामनवमी के टाइम पे पत्थरबाजी होती है, हिंदुओं के ऊपर अटैक किया जाता है और बंगाल पुलिस उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेती, तब वो चुप रहते हैं। सिमिलरली जब कर्नाटका में एक बंदे को हनुमान चालीसा चलाने की वजह से पीटा जाता है पब्लिक में सरेआम, तब भी वो चुप रहते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जब कोई इंसिडेंट में हिंदू पिटता है या वो विक्टिम होता है और वो नॉन बीजेपी रूल स्टेट होती है तो उनके अकॉर्डिंग वो डेफिनेशन होती है सेकुलरिज्म की। बट यही चीज़ जब किसी बीजेपी रूल स्टेट में होती है या पीसफुल कम्युनिटी के अगेंस्ट होती है तब वो उसे नाम देते हैं डिक्टेटरशिप का। तो उनकी जो डेफिनेशन है डिक्टेटरशिप की और सेकुलरिज्म की, वो स्टेट और रिलीजन देख के बदलती रहती है। कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा। वॉर रुकवा दी पापा। ये एक बहुत बढ़िया उदाहरण है दिखाने के लिए कि कैसे मोदी सरकार देश की जनता का ब्रेन वॉश कर रही है। हमारे मोदी जी से महीनों से चल रहा मणिपुर का वायलेंस तो रोका नहीं गया, कहां से रशिया की वॉर रोकेंगे जाकर। ये बात सरासर झूठ है, कोई वॉर नहीं रोकी गई। गूगल साहब को देखो, पूरे फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, इतनी वीडियोस बना चुके सरकार के खिलाफ, इतनी लैंग्वेजेस में बना चुके हैं, इतने चैनल में बना चुके हैं, बट फिर भी सरकार हर बार इतनी बड़ी मेजॉरिटी से आ जाती है मोदी जी की। और एक तरफ इनके पापा है जिनको पुलिस पेले जा रही है अंदर बैठ के, और वैसे अपने पापा को सही टाइम पे खाना वाना दे रहे हो नहीं दे रहे। सरदार खान के बेटे हैं हम, खाना लाए। बोलो क्या खोले, उंगली डाल के छौका लगाएंगे क्या? ये क्या है? और देखिए, जहां तक वॉर रुकवाने की बात है, वॉर रुकवाने से पहले आपको थोड़ा इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशन के बारे में समझाता हूँ कि कितने वो स्ट्रांग हो गए पिछले 10 सालों में। आज की तारीख में इंडिया एक लौती ऐसी कंट्री है जो एक तरफ रशिया से तेल मंगा रही है और दूसरी तरफ यूक्रेन को ह्यूमैनिटेरियन एड भेज रही है, उनके लोगों की मदद कर रही है। और ये चीज़ देखिए 2022 में जब ये वॉर स्टार्ट हुआ था और इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे फंस गए थे, रशिया की एम्बेसी ने भी एक्सेप्ट करी थी कि वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इंडियन स्टूडेंट्स के सेफ पैसेज के लिए। और इनफैक्ट डॉक्टर जयशंकर, जिनका 40 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है एज ए डिप्लोमेट फॉरेन अफेयर्स में, उन्होंने ये चीज़ पब्लिकली एक्सप्लेन करी थी कि उस दिन हुआ क्या था। लेकिन जो स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंस गए थे उनको सेफली वहाँ से निकालने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक रास्ता बनाया था, एक प्लान बनाया था, और यूक्रेन और रशिया की गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके ये डिसाइड हुआ था कि उस रास्ते पे उस पर्टिकुलर टाइम पे जब स्टूडेंट्स वहाँ से निकल रहे हैं तब कोई फायरिंग नहीं होगी। हमें एक जगह बताया गया सेइंग अगर आप इस दिशा में जाएंगे, यहाँ जाएंगे तो ये सेफ्टी जोन है और यहाँ से आप अपने लोगों को निकाल सकते। Russian government communicated this. Yes, correct. Okay. The Russians stopped firing because PM Modi spoke to Putin. Answer is yes. I was there. मैं साक्षी हूँ इसका। और इंडियन डिप्लोमेसी आज की तारीख में कितनी स्ट्रांग है उसका अंदाजा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि पुतिन, ज़ेलेंस्की मतलब यूक्रेन और रशिया दोनों के प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किया है कि वो इलेक्शन के बाद उनकी कंट्रीज को विजिट करें और वॉर को डी एस्केलेट करने में हेल्प करें। और कैसे ये बंदा अपना एजेंडा चलाने के लिए लोगों को ब्रेन वॉश करता है, फैक्ट्स को मैनिपुलेट करता है, उसका लाइव एग्जांपल देखिए। इसने एक ट्वीट किया है, India's debt in 2014 49 लाख करोड़, India's debt in 2024 205 लाख करोड़।
Under Modi government, there has been massive increase in debt, but the Godi propaganda has brainwashed people to think otherwise. तो भाई कह रहे हैं क्योंकि हमारा डेप्ट बढ़ गया पिछले 10 सालों में मोदी गवर्नमेंट के अंदर, इसलिए हमारा देश तरक्की नहीं कर रहा, प्रोग्रेस नहीं कर रहा, इनफैक्ट वो डिग्रेस कर रहा है, पिछड़ गया है मोदी गवर्नमेंट के अंदर। हालांकि इसके फैक्ट्स बिल्कुल सही है, डेप्ट जरूर बढ़ गया पिछले 10 सालों में, बट उन डेप्ट के साथ हमारा जो जीडीपी है वो भी काफी इंक्रीज हुआ है। और देखिए, जिनको भी इकोनॉमिक्स की थोड़ी भी समझ है उनको ये बात पता होगी कि जो भी कंट्री ग्रो कर रही होती है उनका डेप्ट हमेशा जीडीपी के साथ बढ़ता ही है। इसलिए अगर एग्जांपल के तौर पे हम बात करें यूएसए की, जो कि दुनिया की सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री मानी जाती है, उसका जीडीपी तो देखिए दुनिया में सबसे हाईएस्ट है ही, बट जो उसका डेप्ट है $34 ट्रिलियन वो भी दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसलिए जो सही फैक्टर माना जाता है कंट्री की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को चेक करने का, वो होता है डेप्ट टू जीडीपी रेशियो। और अगर आप उसका डाटा उठा के देखेंगे तो आपको पता चला है कि इंडिया का जो डेप्ट टू जीडीपी रेशियो है वो मोस्ट यूरोपियन कंट्री से, यूएसए से, यूके से काफ़ी कम है। बट हमारे ध्रुव राठी जी आपको ये ग्राफ नहीं दिखाएंगे, वो आपको सिर्फ वही फैक्ट्स दिखाएंगे जिनसे वो आपको मैनिपुलेट कर सके, अपना एजेंडा चला सके। और इन दैट दोस्तों, बस मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ये वीडियो सिर्फ ध्रुव राठी के अगेंस्ट नहीं बनाई, पूरे लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम के अगेंस्ट बनाई है। और जो इनका इकोसिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली सोशल मीडिया पे। तो मुझे पता है जो इस वीडियो की रीच है वो बहुत कम कर दी जाएगी और जो मोनेटाइजेशन है वो 0 कर दी जाएगा। बट अगर आप चाहते हैं कि वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे तो मेक श्योर आप इसे शेयर करें और एटलीस्ट 15 से 20 कमेंट हर बंदा करे भाई नीचे। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट टिल दैट, आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टेक केयर।